नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा दर्शी संजीव। आज हम विवाह के अंतर्गत वैवाहिक जीवन और अलगाव या विवाह पार्थक्य पर स्पष्ट और पूर्ण चर्चा करेंगे। पहले आप वैवाहिक जीवन में अलगाव या उसके जीवन में विभिन्न स्थितियों को समझ लें, उनके टर्मिनोलॉजी के अर्थ को समझ लें और उसी हिसाब से कुंडली के भाव को पकड़ें। वही भाव उसके अनुसार पूर्णतः फल का कथन करने में समर्थ होता है। जैसे आज और वर्तमान में हम जिस विषय पर चर्चा करते हैं वह है वैवाहिक जीवन और अलगाव। यहाँ पर अलगाव से तात्पर्य वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के पश्चात यदि पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में या दोनों के बीच में निम्न स्थितियाँ स्थापित होती हैं या बन जाती हैं तो उसे अलगाव बोलते हैं। पहला, पति पत्नी में वैचारिक मतभेद होना। दूसरा, पति पत्नी में व्यवहारिक मतभेद होना। तीसरा, पति पत्नी में आपसी तालमेल व सामंजस्य का अभाव होना। ये स्थितियां जो तीनों मैंने आपको बताई है यह ग्रहों के हिसाब से बदलती हैं। ग्रह कैसे? पहला, सूर्य के हिसाब से या सूर्य से संबंध होने पर पति पत्नी आपस में एक दूसरे को उचित सम्मान या पद या ओहदा नहीं देते हैं तथा अहंकार से वशीभूत होकर एक दूसरे का अपमान करते हैं, जिससे कि घर में क्लेश पैदा होता है। दूसरा, चंद्रमा। चंद्रमा मन की चंचलता का कारण है और उसका अस्थिरता का कारण है, जो उसके विचारों में और व्यवहार में प्रदर्शित होती है और वैवाहिक जीवन के लिए यह आवश्यक नहीं है और यह वैवाहिक जीवन में नहीं होनी चाहिए। यह होने पर चंचलता अस्थिरता के कारण वैवाहिक जीवन में तालमेल नहीं हो पाता और बेवजह के क्लेश या विवाद पैदा होते हैं। तीसरा, मंगल। मंगल से पति पत्नी के भावों को प्रभावित करने पर छोटी छोटी बातों को इग्नोर की जा सकती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। उन छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी बेवजह ही लड़ने को तैयार रहते हैं और बेवजह ही गुस्सा करते हैं और अपने जीवन में वैचारिक व्यवहारिक मतभेद पैदा कर अलगाव की स्थिति की ओर चले जाते हैं। बुध हद से ज़्यादा वैचारिक व्यवहारिक खुलापन को दर्शाता है, अर्थात वह बिना बंदिशों के अर्थात वह किसी भी प्रकार की बंदिशों को मानना पसंद नहीं करता है तथा मजाक या प्रवृत्ति का होता है, जिसके कारण पति पत्नी में वैचारिक व मानसिक विवाद बढ़ते हैं और जो अलगाव की ओर ले जाते हैं। पांचवा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का संबंध होने पर जातक पूर्णतः अहंकार से युक्त होता है कि मैं बड़ा हूँ और वह दूसरे या सामने वाले को अपने बराबर नहीं समझता और वह अपने आप को यह समझता है कि मैं हर कार्य में दक्ष हूँ और दूसरा जो सामने है उसको न तो सुनना और न ही उसे मौका देना कुछ करने का, जिसके कारण उस पर वह धौंस जमाता है, जिस कारण पति पत्नी में आपसी वैचारिक व्यवहारिक मतभेद के कारण विवाद बढ़ते हैं। छठा ग्रह शुक्र। शुक्र का संबंध होने पर जातक या तो हद से ज़्यादा सुंदर होता है या वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह शुक्र स्वयं पीड़ित होने पर या स्वयं विकट स्थिति में होने पर विवाह में अलगाव की स्थिति पैदा होती है। सातवां ग्रह शनि। शनि का इस भाव से जुड़ना जातक या पति पत्नी में शक एक दूसरे पर करना या कंजूस प्रवृत्ति का होना या आलसी प्रवृत्ति का होना या धीरे धीरे कार्य को करने के कारण आपस में वैचारिक या मानसिक या व्यवहारिक मतभेद पैदा होने का कारण बनते हैं। आठवां राहु और केतु। राहु केतु जिस राशि में बैठे हों पति पत्नी में उसी राशि के गुणों के अनुसार राहु की चालबाजी, धोखेबाजी, विषता तथा केतु का अक्कड़पन और बहुत से विचारों को एक साथ लेकर मन में उसको रखते हुए लड़ाई हेतु बैठे रहने की प्रवृत्ति आ जाती है, जिसके कारण जातक के वैवाहिक जीवन में वैचारिक और व्यवहारिक मतभेद पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर अब हमने ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए जो भाव निर्धारित कर रखा है वह भाव होता है छठा भाव। ज्योतिष में इस हेतु लग्न कुंडली, जन्म कुंडली के अनुसार छठे भाव को मानकर निर्णय किए जाते हैं। यहाँ पर हम तीन चीज़ों को स्पष्ट देखना जरूरी होता है। पहला, छठा भाव, छठे भाव का नैसर्गिक कारक। तीसरा, लग्न कुंडली में श्रेष्ठ या छठे भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। यदि छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात वह राशि परिवर्तन, नक्षत्रीय परिवर्तन या फिर एक दूसरे के भाव में बैठे होते हैं या षष्ठ भाव के स्वामी सप्तम भाव से किसी भी प्रकार से जुड़े या
सप्तम भाव के स्वामी षष्ठ भाव से किसी भी प्रकार से जुड़े या शुक्र षष्ठ भाव में हो या पीड़ित हो तो जातक के वैवाहिक जीवन में संबंधित ग्रहों के अनुसार विवाद जो पैदा होता है, जो उनके जीवन में वैचारिक व व्यवहारिक स्थिति के कारण होता है। इसके साथ ही अगर यह स्थिति षष्ठेश सप्तमेश और शुक्र पाप ग्रह राहु केतु शनि से युक्त हो, क्रूर ग्रह सूर्य या मंगल से पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन में परस्पर विरोध काफ़ी हद तक उच्च स्तर तक बढ़ जाता है। यदि इसका संबंध तीसरे स्तर पर अर्थात जो षष्ठेश सप्तमेश और शुक्र नीच राशिगत हो या शत्रु राशिगत हो तो विवाह पार्थक अर्थात विवाह में बाद एक दूसरे का अलग होना, काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहना सामान्य बात हो जाती है। जिसके कारण अगर इसके भी आगे कुंडली में नकारात्मक योग बहुत ज़्यादा है, उसका संबंध अष्टम भाव से या द्वादश भाव से किसी भी रूप में हो जाता है तो जातक के पति पत्नी के किसी के भी विधवा या विधुर होने जैसे योग बन जाते हैं। इसकी पुष्टि हम वास्तुशास्त्र से भी कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में जो आपके स्क्रीन पर चित्र चल रहा है उसमें पश्चिम दिशा का संबंध उत्तर पश्चिम वायव्य दिशा से या दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा से हो जाता है, तब आप यह मान के चलें कि अगर पश्चिम का संबंध उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य दिशा से होता है वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार, तब वैवाहिक अलगाव विवाह पार्थक्य की स्थिति बनती है। अगर उसका संबंध आठवें भाव अर्थात दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण से हो जाता है तो विवाह पार्थक्य जिसमें विधवा विदुर होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार हम जातक के जीवन में वैवाहिक पार्थक्य या अलगाव की चर्चा कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि किस ग्रह के द्वारा ये चीज़ें हो रही है और हम उसका उपाय करने के बाद हमारे जीवन में यह स्थिति को सुधार सकते हैं। धन्यवाद।